नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक बैरागी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 360 में। आप और मैं मिलकर तैयारी कर रहे हैं राजस्थान कंप्यूटर भर्ती परीक्षा 2026 की, जिसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल गया है और उसके फॉर्म आज से चालू हो चुके हैं। तो जल्दी अपना फॉर्म फिल करें, और किसने अभी तक अपना फॉर्म फिल कर दिया है कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए। और अगर फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हम जल्दी इसकी डिटेल वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक आप और मैं मिलकर तैयारी करते हैं कंप्यूटर निदेशक में बेसिक और सीनियर दोनों के टेक्निकल सब्जेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं। जल्दी हम जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उस पर भी क्लासेस लेकर आएंगे। अभी हमारी प्लेलिस्ट डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम की डली हुई है, तो वो आप जाकर चेक कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल सिलेबस की, जो पूरा अपडेटेड सिलेबस है। तो ऑफिशियल सिलेबस को आज मैं लेकर आया हूँ पूरी जानकारी इस एक वीडियो में। तो हम बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो ऑफिशियल सिलेबस साइट पे जारी हुआ है उसमें जैसे हम देख सकते हैं, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर होगा वो टोटल 200 मार्क्स का होगा। और इसमें दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों इक्वल मार्क्स के रहने वाले। पेपर 1 रहने वाला आपका 100 मार्क्स का और पेपर 2 भी रहने वाला आपका 100 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में जैसा मैंने बताया कि मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 होने वाले हैं। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा ही। इसके लिए आपको 2 घंटे लगे और क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन। मतलब हर एक क्वेश्चन आपके लिए 1 मार्क्स का होने वाला है और उसको आपको करने के लिए 2 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। 120 सेकंड आपको पर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो 2 घंटे में आप कैसे इसको कवर करेंगे ये आगे देखेंगे। अगर हम इसकी डिटेल सिलेबस की बात करेंगे, पेपर 1 में हमें क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस आएगा, जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो आर्ट एंड कल्चर, जी हाँ, यहाँ केवल राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, कला एंड संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। जी हाँ, इसमें करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा और वो केवल राजस्थान के लेवल का होगा। तो राजस्थान के लेवल का करंट जीके और जो भी कल्चर और आर्ट के बारे में है, ज्योग्राफी के बारे में भी, हिस्ट्री ज्योग्राफी इसमें पूछी जाएगी। मीन्स राजस्थान के लिए जितना भी सामान्य ज्ञान है और करंट अफेयर है वो आपके पेपर 1 में काफी बड़े पार्ट में पूछा जाए। सेकंड इसमें आएगी जनरल एबिलिटी। जो जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन है उसको भी और डिफाइन किया गया। लॉजिकल रीजनिंग रहने वाली है और एनालिटिकल एबिलिटी रहने वाली है। तर्क शक्ति के क्वेश्चन आएंगे। फिर आएगा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन आएंगे। फिर आएगी जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी। मतलब कि इसमें दिया हुआ है 10वीं के क्लास 10th के लेवल की आपको मैथ्स पूछी जाएगी, न्यूमेरेसी पूछी जाएगी। देन डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपको क्लास 10th के लेवल का पूछा जाएगा। तो ये बात हुई पेपर 1 के सिलेबस की। अब इसमें सबसे मेन पॉइंट जिसके बारे में बात करें, जो मेन पॉइंट है, और मेन पॉइंट ये रहेगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो जी हाँ, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जैसा यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। आगे अगर बात करें तो इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होने वाले हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। क्योंकि पिछली बार जब भी पेपर हुआ था तो बहुत से कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी नहीं लेकर आए थे, जिसकी वजह से जो वैकेंसी है उसकी कई सीट्स खाली रह गई। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रहेंगे 40%। मींस जो भी कट ऑफ रहेगी वो बाद में रहेगी, बट सबसे पहले 40% मार्क्स आपको लाना पेपर 1 में कंपलसरी रहेगा। बट इसमें 5% का रिलैक्सेशन है। 5% का रिलैक्सेशन इसमें कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित वर्ग में है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन क्वालिफाइंग मार्क्स में रहने वाला। नेक्स्ट अब बात करते हैं पेपर 2 की। ये बात हुई पेपर 1 की, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। अब सेम जो पेपर 2 रहेगा उस पेपर 2 की हम बात करते हैं। तो पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे और 100 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी? जी बिल्कुल, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। तो ये सेम
एक तिहाई मार्किंग नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। 1/3 नेगेटिव मार्किंग मीन्स अगर आपने कोई 3 क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर उसका काट लिया जाएगा। मतलब 3 गलत क्वेश्चन करने पे आपका जो एक सही आंसर होगा वो भी आपका गलत काउंट होगा। नेक्स्ट, इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें भी 40% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा और सेम 5% रिलैक्सेशन रहेगा जो अभ्यर्थी बिलोंग करेंगे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, इसमें कौन जो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, वो कहां से पूछे जाएंगे उसके बारे में हम चर्चा। सबसे पहले हम बात करते हैं पेडागोजी की। तो शिक्षण विधियों की है, तो पेडागोजी है शिक्षण विधि होगी। मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछाएंगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें टेक्निकल कहाँ पूछा जाएगा, जी जो पेपर 2 है वो टेक्निकल और मेंटल एबिलिटी इनके मिक्स क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो सबसे पहले पेडागोजी, सेकंड मेंटल एबिलिटी, थर्ड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से आपका टेक्निकल पार्ट शुरू होगा। हम बात कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। तो इसमें बेसिक और सीनियर में जो मेन फर्क रहने वाला है वो रहने वाला है आपके टेक्निकल सब्जेक्ट। तो टेक्निकल सब्जेक्ट में सबसे पहले रहने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे इसमें बेसिक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर डिवाइस, मेमोरी, नंबर सिस्टम में बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और डेटा प्रोसेसिंग, कॉन्सेप्ट फाइल, फोल्डर, इन सब के बारे में पूछेंगे। नेक्स्ट रहने वाला है डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग में हम MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट से रिलेटेड और MS एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाए। इससे भी काफी एक अच्छा पार्ट इसमें पूछा जाता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, इससे डेफिनेटली बहुत अच्छे क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन इसमें से। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की। तो ये सबसे टफ पार्ट आपके लिए रहने वाला है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में बेसिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में क्या क्या पूछा जाएगा, सी के इंट्रोडक्शन फंडामेंटल्स, C++ की, इट मींस यहाँ पे बात आ जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो C++, जावा, .NET, इन चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उसके जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इंट्रोड्यूस्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके कॉन्सेप्ट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जी बेसिक में ये सब इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, काफी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट हाँ ये काफी बड़ा एरिया कवर करते हैं तो हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट ज्यादा गहराई में जाके डेप्थ में जाके इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं DSA। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट रहने वाली है और जिन्होंने अपने बैचलर्स में पढ़ा है DSA उनके लिए काफी चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि काफी इसके जो फंडामेंट्स हैं वो काफी समझने में टफ होता है। डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम्स पूछी जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, एरे, लिंक्ड लिस्ट और एरे वर्सेस लिंक्ड लिस्ट, स्टैक के ऑपरेशन, क्यू, बाइनरी ट्रीज और बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ और उनकी रिप्रेजेंटेशन, सॉर्टिंग और सर्चिंग के एल्गोरिथम्स, सिंबल टेबल, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C एंड C++। तो कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी इसमें डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम। इससे काफी बेसिक और इजी सब्जेक्ट है, इससे काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने की संभावना। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट्स, कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट प्रोसेसिंग में ALUs जो भी आगे पढ़ेंगे तो उससे बारे में पूछा जाएगा। कंप्यूटर की अर्थमेटिक पूछी जाएगी, इट मींस जो इसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होता है वो पूछा जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पूछा जाएगा और इंस्ट्रक्शन साइकिल जो रहता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, उसके बारे में भी हमें आगे इसमें हम पढ़ेंगे और ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रहता है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मींस इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम के ओवरव्यू, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल्स। तो ये सारा एक काफी बेसिक सा यूनिट रहने वाली है, ये आपके बेसिक कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं CCN। जो नेटवर्किंग का टॉपिक है वो इसमें सारा कवर होगा। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट,
इसमें आपको नेटवर्क के बारे में पूछा जाएगा, नेटवर्क की टोपोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, ओएसआई लेयर के बारे में पूछा जाएगा, नेटवर्किंग डिवाइसेस जितने भी होते हैं स्विच कवर आउटपुट उनके बारे में पूछा जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल की जो कम्युनिकेशन है उसके फंडामेंटल्स भी इसमें कवर किए जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीसीएन का ही अगला टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम, इसमें जो वायरसेस होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, जितना भी हैकिंग रिलेटेड चीजें हैं वो इसमें पूछी जाएगी। मैलिशियस अटैक, लेन देन के बारे में, सिक्योरिटी और ये जैसा मैंने बताया एथिकल हैकिंग के बारे में भी आप सो इसमें इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीबीएमएस। काफी हर एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट यूनिट की तरह सामने आती है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस से भी काफी क्वेश्चन आने की इसमें संभावना है, काफी अच्छा वेटेज रहता है डीबीएमएस का। डीबीएमएस में हम देखते हैं इसमें मेनली डीबीएमएस का पूरा स्ट्रक्चर पूछा गया है। ईआर मॉडल, उसकी जितनी ईआर मॉडल की रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात करें, नो एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में बात करें, या फिर जो भी लाइव डेटाबेस या फिर इसमें जो भी तरह के जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में बात करें, डेटाबेस के बारे में काफी डेप्थ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डीबीएमएस एक अच्छा टॉपिक है कवर करने के लिए, तो इस पे मेनली फोकस किया जाए। इसमें डीडीएल और डीएस कमांड्स में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेड, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक इजी टॉपिक है, वैसे ही सेड भी एक इजी टॉपिक है। इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफी इजी होते हैं, बस एक बार पढ़ने की उनको जरूरत है। इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, सिस्टम एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कैसे आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, और फिजिबिलिटी एनालिसिस, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग यूएमएल, टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, एंड जो भी अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोचेस रहती हैं, चाहे लीनियर अप्रोच हो चाहे प्रोटोटाइप अप्रोच हो, उनके बारे में आपसे कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही हैं जो इससे बनते हैं, और वो लिमिटेड क्वेश्चंस केवल एक बार पढ़ने पे आपको याद हो सकते। नेक्स्ट हम बात करें आईओटी। ये आपकी लास्ट उत्तीर्ण रहने वाली है, और आईओटी से काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। आईओटी में हम बात करें, आईओटी में इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी है, प्रोटोकॉल्स है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, एचटीटीपी, एसएफटीपी, इनके बारे में पूछा जाएगा। सर्विस इंजन हो गए, सर्च इंजन हो गए, जैसे गूगल हो गया, मोजिला हो गया, इनके बारे में पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, ब्राउजर्स के बारे में पूछा जाएगा। वेब पब्लिशिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ एचटीएमएल, एचटीएमएल की फुल फॉर्म, एचटीएमएल से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स या उसके क्वेश्चंस होते हैं उनसे कवर किए जाएंगे। एक्सएमएल के बारे में पूछा जाएगा, स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में पूछा जाएगा, स्क्रिप्ट को क्रिएट और मेंटेनेंस करना वेबसाइट का, HTML की इंटरएक्टिविटी, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के टाइप्स कितने होते हैं, B2C, B2B, C2C, जितने भी टाइप्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। तो ये काफी बड़ी यूनिट है, बट काफी बेसिक यूनिट है। इसके भी क्वेश्चन अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो काफी इजीली कवर हो जाएंगे। तो और ये रही बात पूरे आपके सिलेबस की, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2। पेपर 1 से भी 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और पेपर 2 से भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। आपको 2 घंटे का टोटल इसमें आपको समय मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टोटल इसमें ओएमआर का पैटर्न क्या रहने वाला है। जी ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में इसमें जो जैसा कि नया पैटर्न है, इसमें 5 आपको जो मल्टीपल चॉइस की है वो दिए जाएंगे, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ABCDE। ABCD में तो आपका जो भी डिजायर्ड आंसर है वो रहेगा, और ई रहेगा कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आप इसको छोड़कर नहीं आना है। अगर आपको नहीं आता है तो ई वाला गोला आपको भरना है। अगर 10% क्वेश्चन, जैसे अगर 100 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन अगर आपने ई ऑप्शन एज ई ऑप्शन भी नहीं भरा है, या फिर कोई सा भी ऑप्शन उसमें से चूज, इन 5 ऑप्शन में से चूज नहीं किया है, तो 10% तक उसको मार्क किया जाएगा। 1/3 उसको काउंट किया जाएगा, उसकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। बट अगर आप 10% से ज्यादा, एक पेपर में 10 से ज्यादा अगर बार आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने छोड़ देते हो, तो आप वहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, आपकी आंसर को चेक नहीं की जाएगी। तो ये ध्यान रहे कि ABCDE में से जो भी आंसर आपको आता है उसको भरें। अगर उन 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है आपको, तो उसको ई भरें। अब अगर क्या होता है कि बहुत सी बार अपन सोचते हैं कि इसको बाद में पढ़ लेंगे, तो आपको पेपर हो जाने के बाद 10 मिनट का अतिरिक्त समय देगा। जी इसमें बताया गया कि 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। उस टाइम रेंज के अंदर आप 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा,
जिस 10 मिनट्स में आपकी अगर आपने कोई ऑप्शन में कोई नहीं किया तो आप ऐसे उसको चूज में ई गोला भर सकते हो। तो आई होप ये डिटेल एनालिसिस आपको समझ में आया हो सिलेबस का। सारे सिलेबस की सारी यूनिट्स की जो प्लेलिस्ट है वो डाल दी जाएगी, डेली वीडियो लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जिसको हम पहले कवर करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को हम पहले कवर कर सकते हैं। बाकी सबकी पैरेलल प्लेलिस्ट अभी अपलोड होने लग जाएगी। और भी अगर सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट्स हो आपके, एलिजिबिलिटी और इसकी वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। और भी अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।